आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आपके पास बैंक अकाउंट कितने होने चाहिए, अर्थात बचत खाते कितने होने चाहिए। तो क्या आपके पास भी 4-5 बैंक अकाउंट हैं या सिर्फ एक खाता है वही सब कुछ आपके लिए है। लेकिन क्या आप जानते हैं गलत संख्या में बैंक अकाउंट काफ़ी आपकी कमाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक अकाउंट कितने होने चाहिए और कौन बैंक अकाउंट किस काम में आएगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी। अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या पैसा बचाना और निवेश करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको ज़रूर देखिए। क्या सिर्फ एक बैंक अकाउंट काफ़ी है? बहुत से लोग सोचते क्या हैं कि एक बैंक अकाउंट काफ़ी, उसी में सैलरी होगा, खर्च होगा, सेविंग भी कर लेंगे। लेकिन यह आदत एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ख़राब है, बहुत बड़ी गलती मान के चलिए। क्योंकि पैसे को ट्रैक करना फिर एक अकाउंट से आसान नहीं होता है। सेविंग और खर्च सब मिक्स हो जाते हैं और निवेश के लिए पैसा बचता ही नहीं है। इसलिए सिर्फ एक अकाउंट कभी भी सही नहीं माना जा सकता। तो अब सवाल उठता है कि हमने बता दिया कि एक बैंक अकाउंट सफिशिएंट नहीं है, तो अब सवाल उठेगा कि कितने बैंक अकाउंट हमारे पास होने चाहिए। जैसे बहुत यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे, तो उसी तरीके से हम थोड़ा अपने लेवल से एनालिसिस करना चाहेंगे कि बैंक अकाउंट तो हर व्यक्ति के लिए क्राइटेरिया अलग अलग होगा। लेकिन जो है एक सर्वमान्य नियम है कि 3 बैंक अकाउंट जो है होने चाहिए। तो 3 बैंक अकाउंट जो होंगे उनमें किस खाते में, किस बैंक अकाउंट में क्या क्या हमको करना पड़ेगा, कैसे इन्वेस्ट, तो इसके लिए हम जो है थोड़ा सा क्या करेंगे, बोर्ड में चित्र से देखेंगे तो बेहतर तरीके से जो है समझ पाइए। तो आइए हम जो है बोर्ड में इसको देखते हैं। अब देखते हैं हम तीनों अकाउंट में जो है कौन कौन सी व्यवस्था है, किस में पैसा आएगा, कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगा, पूरा इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो इसमें पहला अकाउंट मैंने नाम इसका क्या दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दूसरे का पहले का इनकम अकाउंट होगा, दूसरे का इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा, तीसरे का एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये 3 प्रकार के अकाउंट हमारे पास जो है होंगे। तीनों में रखा क्या जाएगा, पहला इनकम अकाउंट होगा। आय, इनकम, आपकी इनकम किससे हो सकती है, सैलरी है, कोई बिजनेस है या अदर इनकम है, कोई फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं, ऑनलाइन इनकम हो सकती है, कहीं से भी आप इनकम होगे। पूरा किस में आएगा, इसी बैंक अकाउंट में आपके पैसा, इसमें जो है पैसा आएगा। हर जगह से जाएगा कहीं नहीं, इसमें से केवल पैसा आएगा, जाएगा केवल किस में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, यहाँ से पैसा। अब इसमें एक चीज़ और है मेरे अनुसार, इसमें एटीएम आपको अलाउ नहीं है। एटीएम आप इस अकाउंट के बिहाफ पे मत लीजिएगा। दूसरा यूपीआई भी आप इस्तेमाल इससे मत कीजिएगा। केवल अलाउ है क्या, मोबाइल बैंकिंग। जिस बैंक में आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट होगा उसमें आप जो है एटीएम यूपीआई इस्तेमाल ना करके मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। चेकबुक भी हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन कारण है कभी आपको जैसे प्रोसेस में लोन लेना हुआ या जो है एनपीएस लेना हुआ तो इसका चेकबुक माना जाता है। तो इसलिए आपका 5 से 7 पेज का चेकबुक ले लीजिए और उसको लॉक करके रखिए, डबल लॉकर में जैसे रखा जाता है, ऐप से लॉक कर दीजिए कहीं कोई, ताकि जो है 0 रिस्क पे काम पूरा हो रहा है। तो एकदम आपका डबल लॉकर का अकाउंट होगा, पूरा पैसा जहाँ से आएगा। अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ये इनकम अकाउंट होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अब निवेश, जैसे आपका एक पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो का मतलब जहाँ जहाँ पैसा आपका लगेगा, तो उसमें जो है पीपीएफ में आप हो सकता पैसा लगाते हैं। देखिए कोई निश्चित योजना यहाँ प्रचार नहीं है, जो मैं एक पोर्टफोलियो का उदाहरण बता रहा हूँ जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट में पैसा जाएगा। तो मान लीजिए पीपीएफ आप लिए हैं तो उसमें पैसा जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना लिए हैं तो पैसा उसमें जाएगा, म्यूचुअल फंड की एसआईपी है तो उसमें पैसा जाएगा, गोल्ड इन्वेस्टमेंट लिए हैं, इसके बाद ईएमआई यहीं से जाएगा। अगर आप कोई लोन लिए, अगर ईएमआई है तो वो भी इसी में से जाएगा। इमरजेंसी फंड एक चीज़ यहाँ जान लीजिए थोड़ा सा, अगर आप यहाँ सैलरी अकाउंट में आपका जैसे ओवर ड्राफ्टिंग, ओडी जिसको कहा जाता है, आप बनवा लिए हैं तो फिर इमरजेंसी फंड की ज़रूरत आपको नहीं। उसी ओडी से जब लाइफ में कभी ज़रूरत लगेगी तो ओडी से आप जो है लोन ले सकते हैं, तो इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए बाई द वे आपके पास ओडी नहीं है तो इमरजेंसी फंड आप इसी में रखेंगे और उसका क्या करा लेंगे, इमरजेंसी फंड का एफडी। मान लीजिए आपका इमरजेंसी फंड 2 लाख का, 2 लाख का क्या करा लेंगे, एफडी, और इसी एफडी के बिहाफ पे ओडी बनवा लेंगे, ताकि मान लीजिए अगर इमरजेंसी में आपको पैसे के काम लगे, अगर एफडी टूटने में, विड्रॉल होने में, टूटने का मतलब समय लगे, तो आप जो है उसके ओडी से तत्काल पैसा ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अलावा अगर आईपीओ में पैसा लगाने के शौकीन है, लगा रहे हैं, तो इसी में पैसा वो भी रहेगा। तो आईपीओ से यहाँ पैसा जो है आप लगा सकते हैं, वो भी इसी में रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यही खाता आपका डीमैट खाते से कनेक्टेड रहेगा। जिस भी ब्रोकर के यहाँ आपका डीमैट खाता होगा, यही इन्वेस्टमेंट अकाउंट कनेक्टेड रहेगा, यहीं से पैसा जाएगा। डीमैट अकाउंट क्या है सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो सब जान जाएंगे, नहीं इस चैनल पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। अब आ जाते हैं मोबाइल बैंकिंग केवल आप इस्तेमाल कर सकते, इसमें भी एटीएम, नो चेकबुक, यूपीआई बिल्कुल भी अलाउ नहीं इसमें यूज करने के लिए। इतनी बात समझ में। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंट। पैसा यहाँ से कमाया हमने, इनकम हमारी आई, यहाँ हमने इन्वेस्ट किया। अब भाई कुछ ज़िंदगी है तो कुछ खर्च वर्च भी करेंगे कि सब बचाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो एक्सपेंडिचर व्यय खाता हमारा जो होगा, इसमें से क्या होगा, रोज़मर्रा का खर्च हमारा है। रोज़मर्रा में जैसे किराने का सामान है, सब्जी, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। रोज़मर्रा का खर्च हो गया शॉपिंग, ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए। बिजली पानी का बिल आपको देना हो दे सकते हैं। एटीएम, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, जो चीज़ें सब इस्तेमाल इस पर कीजिए, इसमें कोई रोक नहीं है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, उतना पैसा लाना है जितना आपको जो है ज़रूरत है। फिक्स 1 रुपये भी ज़्यादा इसमें रखने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए मिनिमम बैलेंस का वो होगा तो उतना तो रखना ही है, बाकी इसमें फालतू का पैसा कुछ रखना नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग से लेके जितनी चीज़ व्यवस्थाएं मोबाइल का है सब इस्तेमाल इसमें कीजिए। तो ये 3 अकाउंट, 3 अलग अलग काम हैं। अब कई लोग चौथा अकाउंट बताते हैं। चौथा अकाउंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी के खाते में, घर में कोई परिवार है, पत्नी है, माँ है, पिता है, भाई है, कोई भी है, तो जॉइंट अकाउंट में आप जुड़ जाते हैं, तो वो अलग फंडा हो गया। देखिए कई लोग बताते हैं कि चौथा अकाउंट रहेगा तो उसमें माइक्रो सेविंग तमाम बैंक आते हैं, छोटे मोटे बैंक हैं, तो उसमें जाएंगे तो पैसा उसमें ले जाके, ये जो इमरजेंसी फंड बताया हूँ, इसको ले जाके उसमें एफडी कर दीजिए, उससे जो है आईपीओ लगाइए, तमाम काम करिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। माइक्रो सेविंग बैंक है, उनका कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन ये है कि भाई डीआईसी, जीसी से वो भी 5 लाख का इंश्योरेंस है, सभी बैंक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये 3 अकाउंट एकदम परफेक्ट हैं एक व्यक्ति के लिए। तो अब इससे हम मान लेते हैं कि क्या 4-5 बैंक अकाउंट रखना सही है। ज़्यादा अकाउंट खोलने से क्या होता है, नुकसान, मिनिमम बैलेंस का झंझट है। अगर आप एटीएम लिए थे, हिडन चार्ज अकाउंट मैनेज करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। पैसा भी आपका क्या होगा, कई जगह बिखर जाएगा। 4th अकाउंट तभी रखें जब बिजनेस अकाउंट अलग चाहिए आपको। तो हमारे लिए 3 अकाउंट एकदम परफेक्ट है, चौथा अकाउंट की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो हर बैंक में अकाउंट खोल लेना, याद रखिए अकाउंट बिल्कुल आदत सही नहीं है। लेकिन अकाउंट खोलना एक दूसरी बात है और उसका इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से हो, ये ज़्यादा अच्छा काम होना चाहिए। तो आम व्यक्ति के लिए 3 बैंक अकाउंट क्या है, पर्याप्त है। ज़्यादा अकाउंट परेशानी, कम अकाउंट फाइनेंस कंट्रोल बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने पैसों को सच में कंट्रोल करना चाहते हैं तो आज से 3 अकाउंट सिस्टम अपने लाइफ में अपनाएं। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपके पास इस समय कितने बैंक अकाउंट हैं। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।